बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस होंगी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास हायर ऑर्डर इक्वेशन दी गई होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह की ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें आपने रिप्लेस करना है x स्क्वायर को y के साथ। तो y के साथ रिप्लेस करने से हमारे पास जो ये 4 ऑर्डर की इक्वेशन है, ये किस में तब्दील हो जाएगी। ये आप देखें, जब आपने इसे तरतीब दिया तो लेट किया x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो स्क्वायर y के इक्वल है, तो इसकी पावर 4 y स्क्वायर के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे इस जगह पे, तो x 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। तो ये y का स्क्वायर, और जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे y, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, या फिर तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो टेक्निकल है, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी है। तो इसमें करना क्या है, हमारे पास 36 इधर लिख लें। 36 के आपने ऐसे जोड़े तलाश करने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और प्लस माइनस करें तो 13 आए। तो 1 का तो फ़ायदा नहीं है, 2 का टेबल पढ़ें तो वो चेक करें क्या आ रहा है। 2 कितने टाइम 36 होता है, 2 18 टाइम। तो 18 में से 2 गए, तो ये तो प्लस करेंगे तो 20 बन रहा है, और माइनस करेंगे तो 16 बन रहा है। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। तो 3 का टेबल देखें तो 3 कितने बार, 12 बार 36, तो 12 3 15, और 12 में से 3 गए तो 9, ये भी नहीं होगा। फिर आप 4 का देखें तो 4 का 9 बार पढ़ें, तो ये आप 4 और 9 क्या बनता है, 13 बनता है, जमा करें तो आपने ये दोनों ले लेने हैं। लेकिन एक बात और देखें कि हमारे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस मौजूद है। तो इस माइनस के लिए हम क्या करते हैं, इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी माइनस से, और ये माइनस 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 में आंसर आ जाए। तो -4 और -9 इसके जोड़े बने। ये देखें, -9 और -4, पहले दो में कॉमन देखें, नेक्स्ट 2 में कॉमन देखें। तो पहले में y कॉमन आया, y -9, और इसमें माइनस भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो माइनस कॉमन आने की वजह से ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ 4 का टेबल पढ़ें, 4 9 टाइम 36, तो ये दोनों एक जैसे बन गए। ये 2 टाइम लिखे हुए हैं, आप इन्हें एक टाइम लिख लें, बाकी जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं उन्हें आप अलग ब्रैकेट के अंदर लिख लें। अब आपको मालूम है कि ए बी ज़ीरो हों तो या तो ए ज़ीरो होता है या फिर बी ज़ीरो होता है। तो हमने ए वाले को अलहदा ज़ीरो रख लिया, और इसी तरीके से बी वाले को अलहदा से ज़ीरो रख लिया। यहाँ से हमें दो आंसर मिलेंगे, y इज़ इक्वल टू 9 और y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 9 और y इज़ इक्वल टू 4। लेकिन हमने अभी आंसर निकाला है y में, लेकिन हमारा सवाल किस में था, x में था। तो x की वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे जो शुरू पे हमने फ़र्ज़ की थी, ये वाली। तो आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो आपके पास ये प्लस माइनस के साथ 3 आ गया, और सेम इधर भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास ये ऑर्डर 4 की इक्वेशन थी, लिहाजा इसके सोल्यूशन कितने आ गए, 4 आ गए, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी क्वेश्चन को मुकम्मल करें। हमारे पास ये सोल्यूशन पड़े हैं, मैथ सिटी साइट है, पहले भी आपको बताया है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, www.mathcity.org। एक्सरसाइज 1.3 है, इसका हम सोल्यूशन देखने लगे हैं, क्लास 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए हमारे पास 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 है। लेट आपने कर लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और फिर इसका स्क्वायर लिया तो y का स्क्वायर बन जाएगा।
तो x की पावर 4 की जगह y स्क्वायर पुट करेंगे इधर, और x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बनेगी वो होगी 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बाई फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपने क्या किया, 2 5 टाइम 10 बनता है, आपने क्या करना होता है, साइड वालों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, फिर आपने टेबल पढ़ने होते हैं। 1 का 10 टाइम पढ़े तो ये पहला टेबल ही चला जाता है, 110 टाइम 10 हो जाएगा, और अगर हम इन्हें प्लस करें तो क्या आंसर आ रहा है, 11 आ रहा है। लेकिन जैसे पहले आपसे डिस्कस किया है कि ये माइनस के साथ है, तो जब माइनस के साथ हो तो आपने सब के साथ माइनस लगा देना है। इनके साथ माइनस लगाएंगे तो -1 -10 इक्वल टू -11। तो ये -11 के दो हिस्से बने हैं ये वाले, तो -10y -y। फिर आप देखिए पहले दो में 2 का टेबल भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा, एक y और एक 2 5 टाइम 10। इधर सिर्फ माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में। बाकी आपके पास y -5 एज इट इज़, y -5 2 टाइम है, इसे एक दफ़ा लिख लें, और जो बाहर पड़ा है 2y -1 उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख लें, और इक्वल टू किसके है, ये 0 के इक्वल है, इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ से दो हिस्से बना लिए, y -5 इक्वल टू 0, 2y -1 इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने y इज इक्वल टू 5 भी निकाल लिया। पहले की तरह हम आपको आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए, तो दोबारा वापस कर दें वैल्यू को, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, लेकिन इधर प्लस माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल, और प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 2 देखें, तरतीब लगाएं, ये प्लस के साथ है, उधर जाके माइनस के साथ हो गया, और ये भी माइनस के साथ है, इधर जाके प्लस के साथ है। इसके बाद वैल्यूज़ को लेट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास x4 y स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो जहाँ पे x4 था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, y का स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया y का स्क्वायर। और जहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर चाहिए तो वहाँ पे आपने y पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे अब आपने सॉल्व करना है। देखें जी, आपने ये इसके फैक्टर बना लिए, जिस तरह पहले आपको बताया है, फैक्टर बनाने का मेथड वही है। 2 4 टाइम 8 आ रहा है, 8 को आपने क्या करना है, टेबल पढ़ के, तो ये पहला टेबल इस पे भी चला जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8, 1 8 टाइम 8, तो टेबल पढ़ने से ये आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से 9 आना चाहिए। तो इधर भी माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले के साथ भी माइनस और इस वाले के साथ भी माइनस, तो ये -1 और -8, और y साथ दोनों के लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन देखें, पहले में 2y कॉमन आ रहा है तो y -4 बच जाएगा, दूसरे में माइनस का टेबल कॉमन आ रहा है तो y -4, ये प्लस किस में तब्दील हो गया, माइनस में। तो यहाँ से दो फैक्टर बने, दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखें। यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ ये मिली 4 और 1/2, लेकिन हमें किस में आंसर चाहिए, x में चाहिए। दोबारा वापस वैल्यूज़ पुट करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1/2। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद प्लस माइनस 2 आंसर देगा, और ये कैंसिल होने के बाद आपके पास प्लस माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये 4 आंसर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, तो ये टाइप 1 से रेलिवेंट नहीं है। ये देखें, ये आपके पास कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जी, टाइप 3 और टाइप ये भी इसी में शुमार करें, ये भी टाइप 1 की क्वेश्चन है। तो इन्हें भी सॉल्व करने का तरीका देख लें कि हमारे पास 1/2 होता है 0.5, ये बड़ी वैल्यू है, और 1/4 होता है 0.25, ये छोटी वैल्यू है। आपने छोटी वाली वैल्यू को x के इक्वल रखना है,
यानी कि इस वाले को आपने y के इक्वल रखा और दोनों तरफ स्केयर जब लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 और 2 4 कैंसिल हुआ तो 2 टाइम 4 आ जाएगा तो 1/2 मिल जाएगा। तो जब स्केयरिंग करेंगे तो हमें x 1/2 की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी y स्केयर। तो ये दोनों पुट कर दें, पुट करने से आपके पास 5 और ये +7 इधर जाके -7 हो जाएगा और जो आपके पास -2 है वो इधर जाके +2 हो जाएगा। बाकी ये x अब सारा क्वेश्चन y में तब्दील हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 5 2 टाइम 10 चाहिए। 10 के लिए भी आपके पास सीधा सीधा 2 का टेबल है, क्योंकि 2 5 टाइम क्या होता है 10 होता है और हमें प्लस करने से आंसर 7 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, 2 5 टाइम 10 भी मिल रहा है और 2 और 5 7 भी मिल रहा है। लेकिन पहले की तरह आपने माइनस में जवाब निकालना है तो सबके साथ माइनस लगा दें। तो ये इसके फैक्टर बन गए, इसे तोड़ के हमने दो हिस्सों में बांटा है। अब आपके पास पहले दो में 5y कॉमन आ रहा है और दूसरे में -2 कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से आपको दो फैक्टर मिले, पहले को अलहदा से 0 दूसरे को अलहदा से 0 के बराबर रखें तो ये आपके पास y1 आ गया, y2/5 आ जाएगा जब आप इस 5 को इधर ला के डिवाइड करेंगे। अब आपको तो x में आंसर चाहिए तो आप y को रिप्लेस कर दें x1/4 से, तो x1/4 इज इक्वल टू 1, x1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब 1/4 को ख़त्म करने के लिए पावर 4 लेनी पड़ेगी दोनों साइडों पे, तो पावर 4 लेंगे तो 1 की पावर 4 1 ही होती है और 2 ओवर 5 पावर 4 2 पावर 4 5 पावर 4 इज इक्वल टू 16 ओवर 16 625। तो इसके सोल्यूशन सेट में दो आंसर्स आएंगे आपके पास। नेक्स्ट देखें जी, ये क्वेश्चन है, इसमें देखें 2/3 बड़ा है 1/3 छोटा है, 1/3 छोटा है और उसको अगर स्केयर कर दिया जाए तो ये 2/3 बन जाता है। ठीक है, सॉरी मीन्स कि आपने इसे सिर्फ ना 2 को बाहर निकाला, नीचे 1 है इधर। ठीक है, तो 1 2 टाइम 2 3 1 टाइम 3, ये पावर्स में कह रहा हूँ, x नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि x 1/3 जो छोटे वाला था उसे हमने y के इक्वल रखा और जब स्केयर लिया तो बड़े वाला ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा y स्केयर, तो ये आपको बड़े वाला भी मिल गया। अब आपने इन्हें रिप्लेस करना है, हमारा सारा क्वेश्चन x से y में चला जाएगा। पहले इधर x ये मौजूद है, देखें ये y में तब्दील हो गया y के स्केयर के साथ, ये भी y में तब्दील हुआ y के साथ और ये सारा वैसे का वैसा। अब इनकी तरतीब लगाएं, y स्केयर अपनी असल जगह पे ही है, 15y इधर आके -15y हो जाएगा। यहाँ पे आपको 54 बनाना है, 54 बनाने के लिए आपको फिर टेबल पढ़ना पड़ेगा। 9 6 आर 54, 9 6 आर 54 बनता है, लेकिन आपको प्लस का 54 चाहिए, इधर आपको माइनस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 6 15 बनाना है। तो 15 तभी बन सकता है या दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के, तो हमें माइनस में आंसर चाहिए तो इसे भी माइनस का बना लें और इसे भी माइनस का बना लें। तो ये आपके पास माइनस का 9y माइनस का 6y आ गया। अब पहले दो में y कॉमन आ रहा था तो y -9 बच गया, दूसरे दो में -6 कॉमन आ रहा है तो प्लस किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में, तो y -9। तो एक y -9 कॉमन ले लें दोनों में से और बाकी जो बाहर पड़े हैं ब्रैकेट के वो y -6 और इक्वल किसके हैं, 0 के इक्वल हैं। यहाँ से इक्वल टू 0 एक इसे भी रखें इसे भी रखें, आपको y9 मिला y6 मिला, लेकिन हमें आंसर x में चाहिए तो हम दोबारा वैल्यूज़ वापस देंगे। x 1/3 9 के इक्वल है, x 1/3 6 के इक्वल है। अब x को पावर से फ्री करने के लिए आपको पावर 3 लेनी पड़ेगी, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। तो इधर भी टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स हो गया और इस वाली साइड पे भी टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स हो गया। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, 9 9 टाइम 81 81 9 टाइम 7 29 आंसर आ जाएगा और 6 6 टाइम 36 36 6 टाइम 216 दूसरा आंसर ये आ जाएगा। तो ये फाइनल इसका आंसर है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी पावर है, तो पावर x -2 है, ये आप देख लें और -1 देख लें। इसमें आपने
-1 को y के इक्वल रखना है, तो जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये y स्केयर आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो 3 इसकी जगह पे y स्केयर आ जाएगा और इसकी जगह पे y आ जाएगा। अरेंजमेंट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3y स्केयर माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे सिर्फ यहाँ पे लेकर आए हैं जी। अब फिर फैक्टर बनाने हैं 5 3 टाइम 15, और अगर आप गौर करें तो ये ही आपके पास 3 5 टाइम 15 बनेगा, और इसी के प्लस करने से आपको आंसर 8 भी मिल रहा है। आंसर क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। लेकिन बात वही है माइनस के साथ, तो तीनों के साथ माइनस लगा दें। -3 -5 बराबर होता है -8 के, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 5 3 टाइम 15 दे रहे हैं। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है जी? 3y कॉमन आ रहा है, पीछे आपके पास एक y रहेगा और इधर 1 रह जाएगा। इधर माइनस भी कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है, तो -5 कॉमन लिया तो ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा? माइनस में। ऑटोमेटिकली आपके पास 3y माइनस 5 y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो हिस्से बन गए, पहले वाले को भी 0 के बराबर, दूसरे वाले को भी 0 के बराबर। -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, 3y इज इक्वल टू 5। हमें y की वैल्यू चाहिए थी, वो 3 साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर y इज इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन हमें आंसर x में चाहिए, तो जो हमने लेट किया था शुरू पे वो वापस दे दें। y की जगह x माइनस 1 आया, तो ये x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 है। अब -1 पावर हो तो वो बटे में शिफ्ट किया जाता है प्लस बनाने के लिए, तो ये 1/x हो गया, इधर भी यहाँ भी। अब आपने क्या करना है, x का चाहिए, तो अगर x को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले आएं, तो इधर भी तो यही करना पड़ेगा, 3 को ऊपर ले जाएं और 5 को नीचे ले आएं। सेम इसी तरीके से आपने इधर भी देखना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। इधर भी आपको x चाहिए, तो सिंपल आप x को इधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन होता है कि x को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आएं, तो इधर चूंकि बटे में भी 1 नहीं है तो 1/1 आंसर विल बी 1। तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी ये जो है ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद आपको किसी हवाले से मैथमेटिक्स में परेशानी हो तो आपको मैंने नंबर पहले भी शेयर किया है, आप इससे रब्ता करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी जमा करवा सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दे दूँगा। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।